दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से इस स्टोरी में। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अचानक आधी रात को राकेश अपनी माँ को कुछ इस हालत में देखता है जो एक बेटा कभी भी अपनी माँ को नहीं देखना चाहेगा। और उसके बाद उसकी माँ एक बहुत बड़ी फैसला ले लेती है जो कि राकेश ने कभी नहीं सोचा था। तो चले जानते हैं आखिर उस दिन क्या हुआ था और राकेश ने अपनी माँ को किस हालत में देखा था जिसके चलते उसकी माँ ने इतनी बड़ी फैसला ले ली कि राकेश सारी ज़िंदगी पछताता रहा। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की जब भी कोई नई कहानी अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कहानी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। राकेश एक बेहद ही शांत स्वभाव का और अच्छा लड़का था। उसकी माँ गीता और वो दोनों साथ में ही रहते थे और बचपन से ही राकेश के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसकी जिम्मेदारी लेने वाली सिर्फ उसकी माँ ही थी जिसने कि राकेश को पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाया। और आज राकेश नौकरी कर रहा है और पैसे कमाकर अपनी और अपनी माँ का ख्याल रख रहा है। एक दिन की बात है जब राकेश अपने ऑफिस से काम ख़त्म करके निकलता है और घर पहुंचने में उसे थोड़ा देर लग जाता है। और आधी रात को वो जब घर में दाखिल होता है तो उसे अपनी घर के पिछले दरवाजे से कोई आदमी भागते हुए दिखाई देता है और वो चौंक जाता है कि आधी रात के हमारे घर से कौन भाग कर जा सकता है। आखिर ये आदमी कौन था। और वो अपनी माँ से डर के मारे कुछ पूछ भी नहीं पाता और वो मन ही मन ये सोचता रहता है आखिर वो इंसान कौन था और आधी रात को अकेले वो यहाँ मेरी माँ के कमरे में क्या कर रहा था। राकेश के मन में कई सारे सवाल और उलझनें चलती रही और उसका दिमाग बस यही सोचता रहता था कि आखिर वो आदमी कौन था और आधी रात गई क्यों वो मेरी माँ के कमरे में आया था और वहाँ से क्यों भाग गया। और वो इस फिराक में रहा कि कभी ना कभी मैं उस आदमी को पकड़ लूँगी और ये कि कभी ना कभी तो मैं ये पता लगा ही लूँगा कि आखिर वो आदमी कौन था और इस यहाँ आए थे। अब राकेश ऑफिस से कभी भी टाइम पे नहीं घर आता था। वो या तो पहले आ जाता था या तो बाद में ताकि वो उस आदमी को पकड़ सके कि कहीं वो आदमी कि आखिर वो आदमी है कौन। और एक दिन राकेश उसे पकड़ ही लेता है। ऑफिस के काम के सिलसिले में उसने अपनी माँ को फ़ोन करके कह दिया था कि मुझे आज लेट हो जाएगा और काम उसका कुछ जल्दी ख़त्म हो गया इसलिए वो थोड़ा जल्दी वापस आ गया। और जैसे ही वो जल्दी वापस आ गया तो घर में आते ही उसने अपनी माँ के कमरे से उसी की ही कंपनी का जो कि मालिक है उसको भागते हुए देखा और उसने उसे पहचान लिया कि अरे ये तो हमारे ही कंपनी के मालिक हैं और ये इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं। अब राकेश को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि उसकी माँ के साथ उसके कंपनी के जो मालिक हैं अवैध संबंध चल रहा है। और ये बात राकेश को बिल्कुल झंझोड़ कर रख देता है। एक जवान बेटा 20 साल का और अपनी विधवा माँ को अपनी ही मालिक के साथ अवैध संबंध बनाते हुए अगर सामने देख ले तो उस पर क्या बीतेगी, तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा ये तो सिर्फ वही जान सकता है। राकेश के दिलो दिमाग आग बबूला हो चुका था। उसका खुद पर आपा नहीं था और उसने अपनी माँ से बहुत ही खरी खोटी बातें करी और पूछा, माँ ये सब क्या है, आप इतने नीचे कैसे गिर सकती हो। मैंने तो आपको देवी मानकर पूजा किया थे और हमेशा से आपकी सजदा किया है, पर आप एक इतनी गंदी औरत निकलेंगी ये तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये सारी बातें सुनकर गीता रोने लगती है और अपनी बेबसी को कोसने लगती है और वो अपनी बेटे से कुछ कह भी नहीं पाती। शर्म के मारे
वो भी सर झुका लेती है और अपनी बेटे की खरी खोटी बातें सुनकर रोते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ राकेश को भी रात भर नींद नहीं आ रही थी कि ये उसने क्या देख लिया। जिस माँ को उसने देवी की तरह पूजा किया था और जिस मालिक को वो बहुत ही अच्छा मानता था, अब उन दोनों के अवैध संबंध ये कैसे हो सकता है। एक पल में राकेश की खुशहाल जिंदगी में अंधेरा छा गया था। वो चारों ओर से लाचार महसूस कर रहा था खुद को। अब उसकी ज़िंदगी एक ऐसी मोड़ पर आ गया था कि वो ना आगे निकल पाता था और ना ही पीछे जा पाता था। और यहाँ गीता की भी वही हाल थी। अपने बेटे के सामने किसी पराये मर्द के साथ संबंध बनाते हुए पकड़े जाना, इससे कोई शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती एक माँ के लिए कि उसका जवान बेटा उसको किसी और गैर आदमी के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ ले। इससे और गिरी हुई शर्मनाक बात एक माँ के लिए क्या हो सकती है। पर गीता अब अपनी आप बीती को याद करने लगी। दरअसल बात ये थी कि गीता की पति की जब मौत हो गई तो गीता को अपने घर चलाने के लिए अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाने के लिए किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत थी और उसको सहारा देने वाला उसके रिश्तेदारों में से कोई नहीं था। तो मजबूरन उसने उसके गांव के एक फैक्ट्री के मालिक जो थे वो उसने काम मांगने के लिए उसके पास गई ताकि वो कुछ काम करके अपना और अपने बेटे का गुजारा कर सके। तो फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो एक अकेली जवान औरत को देखता है और उस फैक्ट्री का मालिक उससे कहता है मैं कि तुम काम मत करो, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का सारा खर्चा उठाऊंगा। जब तक तुम्हारा बेटा पढ़ लिख कर कोई नौकरी ना कर ले तब तक मैं सारा खर्चा उठाऊंगा। बस तुम्हें भी मेरी ज़रूरत पूरी करनी होगी अगर मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ तो। अब गीता लाचार और बेबस होकर उसकी बातों में हाँ भर देती है और ये सिलसिला चलता रहता है। एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है और राकेश अच्छे से पढ़ाई करे और पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बन जाए, इसलिए गीता ने अपनी इज्जत उस फैक्ट्री के मालिक के सामने बेच दी थी। अब फैक्ट्री का मालिक रोज़ रात को आता था और गीता के साथ अवैध संबंध बनाता था और अपनी ज़रूरत पूरी करके चला जाता था और गीता की ज़रूरत, उसकी बेटे की ज़रूरत, जो भी खर्चा होता था वो दे भी देता था। अब धीरे धीरे राकेश बड़ा होने लगा और उसने पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली और फैक्ट्री के मालिक ने उसको अपनी ही फैक्ट्री में नौकरी में लगा दिया। राकेश बहुत खुश था और गीता भी खुश थी कि उसकी बेटे ने अब नौकरी कर ली है। अब उनकी ज़िंदगी में और कोई दुख और तकलीफ नहीं आएंगी। अब गीता ने उस फैक्ट्री के मालिक से कह दिया कि अब मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, अब हम दोनों के बीच में ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता, आप अपना रास्ता बदल लीजिए। तो मालिक उससे कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी मेरा मन करे तो मैं आ जाया करूँगा क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान है, इसे भूलना मत। और तो गीता लाचार होकर उसके हाँ में हामी भरती है क्योंकि उसका बेटा उसके फैक्ट्री में नौकरी करता है और उसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है। अब भले ही वो रोज़ नहीं आता था लेकिन बीच बीच में आ जाता था। अब गीता ने जो भी किया था वो मजबूरी में आकर, बेबसी में आकर क्या था, अपने बेटे की अच्छी भविष्य के लिए उसने ये सब किया था। ये सब पर राकेश को ये सब नहीं पता था। उसने तो अपनी माँ को इस हालत में देख लिया और अपनी माँ को बहुत खरी खोटी सुनाई और गीता भी अपने आप ये शर्मिंदा हो गई थी कि उसके बेटे के सामने ये सारी बातें खुलकर आ गई कि उसका अवैध संबंध किसी और के साथ है। ना जाने उसका बेटा उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। वो बेटे की नज़र में
काफ़ी गिर चुकी थी और खुद की नज़र में भी वो अब उससे नज़रें मिलाने की हालत में नहीं थी। और गीता ने उस रात एक बहुत बड़ी फैसला लिया। उसने अपनी सारी आप बीती एक खत में लिखी और फिर उसने खुदकुशी करके अपनी जान ले ली। अगले सुबह जब राकेश उठता है तो अपनी माँ को पंखे से लटकता देखता है और वो रोते बिलखते हुए उसके पास जाकर उसको पंखे से उतारता है तो उसको वहाँ पर खत लिखा मिलता है। और जब वो उस खत से अपनी माँ की आप बीती के बारे में पढ़ता है तो वो खुद को संभाल नहीं पाता। कितनी बड़ी गलती उसने कर दी, ये सोचकर वो खुद को कोसता रहा कि मेरी माँ ने मेरी भविष्य के लिए, मेरी अच्छी ज़िंदगी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और मैंने क्या किया। मैंने तो उसी को ही गलत ठहराया और उसी को इतना खरी खोटी सुना दिया और मेरी वजह से ही मेरी माँ ने आज खुदकुशी